My dear friends, today I am taking fifth writ of quo warranto. I have discussed four writs. First, habeas corpus. Second, mandamus. Third, prohibition. Fourth, certiorari. And now fifth writ is quo warranto. Now I am taking writ of quo warranto. The definition of quo warranto is: it is a proceeding by which the court inquires into the legality of the claim of a person to public office, and to remove him from its enjoyment of the claim is not well founded. My dear friends, इस रिट का मतलब क्या है? यदि किसी पब्लिक ऑफिस के अंदर कोई व्यक्ति काम कर रहा है या उस पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन कर रखा है, तो ये उस रिट ये देखती है क्या उसका उस ऑफिस के अंदर क्लेम बनता है या इलीगल तरीके से उस ऑफिस में काम कर रहा है। यानी ये रिट लीगलिटी को देखती है। एक व्यक्ति किसी ऑफिस में यानी गवर्नमेंट ऑफिस में यदि काम करता है तो उसकी लीगलिटी को चेक करती है, क्या वह अकॉर्डिंग टू लॉ ठीक है या दूसरे ढंग से तो ऑफिस में अपॉइंट नहीं किया गया है, इसको चेक करती है। इसकी कंडीशन क्या है? देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ दिस रिट. कंडीशन फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ quo warranto. द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक. जैसा पहले साथियों मैंने बताया है, ऑफिस पब्लिक ऑफिस हो यानी गवर्नमेंट का ऑफिस हो, एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. और इस ऑफिस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं वो अप्लाई होते हों. सेकंड, द ऑफिस मस्ट बी ए सब्सटेंटिव वन. यानी ऑफिस यानी एक पर्टिकुलर ऑफिस हो, नॉट मियरली ऑफिस merely the function or employment of a servant at the will and during the pleasure of another. यानी सेकंड कंडीशन क्या है? पब्लिक ऑफिस हो, ये नहीं कि किसी प्राइवेट व्यक्ति का ऑफिस हो और उसमें किसी व्यक्ति को लगा रखा है, उस में यदि कोई इस रिट को दायर करना चाहे वो वहां पर काम नहीं करेगी, क्योंकि वो प्राइवेट ऑफिस है, वहां पर लीगलिटी नहीं चेक होती है. वो जिसका भी ऑफिस होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. थर्ड कंडीशन, देयर हैज बीन ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ए स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस. यानी थर्ड कंडीशन क्या है? ये रिट कहाँ अप्लाई होती है कि जिस ऑफिस में व्यक्ति काम कर रहा है उसके खिलाफ कोई यानी ऐसी शिकायत हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम किया गया हो या लॉ के अगेंस्ट काम किया गया हो, उसको चेक करती है. यानी द फंडामेंटल बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ quo warranto is that the public has interest to see that an unlawful claimant does not usurp a public office. साथियों, निष्कर्ष क्या है? यानी किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई भी सर्वेंट है, उसका राइट होना चाहिए, उसका क्लेम ठीक बनता हो, वही उस ऑफिस में रह सकता है. और यदि उसका क्लेम ठीक से नहीं है तो वो उस ऑफिस में नहीं रह सकता. ये रिट उसको उस ऑफिस से निकालने में मदद करती है. तो साथियों, ये है रिट ऑफ quo warranto. तो इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ quo warranto रिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपके सामने साथियों रखता हूं. अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर इन हरियाणा. यानी हरियाणा में एक बार टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने व्यक्ति जो मैरिड थी
उसको ना देखते हुए अपने व्यक्ति लगा दिए गए। जिनके नंबर कम थे वो लगा दिए गए और जिनके नंबर ज्यादा थे उनका नंबर उस लिस्ट में नहीं आया। अपॉइंटमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया। इसके बाद जिन बच्चों के अधिक नंबर थे उन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट में ये रिट डाली और रिट डालने के बाद सारा यानी प्रोसीजर चेक हुआ, जिसमें ये पाया गया कि जिन बच्चों के कम नंबर थे वो नेताओं ने कि अपने बच्चे थे उनको उनकी रिक्रूटमेंट करवाई बोर्ड के थ्रू प्रेशर से, और जो बच्चे अच्छे थे जिनके नंबर ज्यादा थे उनको छोड़ दिया गया। कोर्ट ने ये गलत पाया कि ये तो बहुत ही गलत है, ये तो हमारे लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और उस रिट के द्वारा उस सारी रिक्रूटमेंट को जितनी भी 100 टीचर 200 400 जितने भी थे वट एवर द नंबर में भी, वो सारा का सारा वो पैनल कैंसिल हुआ और जिन्होंने अपॉइंटमेंट की थी उनको सजा हुई। तो साथियों ये है रिट ऑफ को वारंटो। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट। कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक ऑफिस में गलत तरीके से अपॉइंटमेंट लेता है और यदि उसकी शिकायत की जाती है इस रिट के द्वारा और वह ठीक पाया जाता है कि उसने गलत तरीके से ज्वाइन किया है, तो इस रिट के द्वारा उसे रिमूव किया जा सकता है उस ऑफिस से। ये है रिट। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिट फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारा पब्लिक के अंदर ये बातें बहुत देखने में आती है। तो इसलिए मैंने इस रिट को आपके सामने रखा। मैं ऐसा समझता हूं कि आपकी समझ में ये रिट बहुत अच्छी तरह आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट रिट है ये। और साथियों लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह दबास। एंड इन द लास्ट आई thank you.